तारीख थी 10 नवंबर 2025। दिल्ली की एक आम सी शाम थी जो अचानक एक जबरदस्त धमाके से दहल गई। सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए इस पूरे वाकये को शुरू से समझते हैं। धमाके के ठीक बाद के पहले 30 मिनट में क्या हुआ, उसके बाद क्या मंजर था और अब तक की जो जांच हुई है उसमें कौन से तथ्य सामने आए हैं, एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। धमाके के फौरन बाद जो तस्वीर सामने आई वो बहुत ही भयानक थी। चारों तरफ बस तबाही ही तबाही थी और बहुत जल्द ये साफ होने लगा कि इस हादसे की इंसानी कीमत कितनी बड़ी और दिल दहला देने वाली थी। कुल 13 लोगों की जान चली गई इस धमाके में और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। जिन लोगों की पहचान हुई उनमें से हर एक की अपनी कहानी थी जो इस धमाके ने छीन ली। जैसे लोकेश अग्रवाल, जो बस अस्पताल में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे। अशोक गुज्जर एक डीटीसी बस कंडक्टर थे जो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहे थे। पंकज सैनी एक कैब ड्राइवर थे। दिनेश मिश्रा चांदनी चौक की एक दुकान में काम करते थे। नोमान एक कॉस्मेटिक की दुकान के कर्मचारी और जुम्मन मोहम्मद जो ई रिक्शा चलाकर अपने घर के अकेले कमाने वाले थे। सोचिए कितनी जिंदगियां एक पल में खत्म हो गई। जब अथॉरिटीज ने मौके पर पहुंचकर सिचुएशन को संभाला तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इसके पीछे कौन है। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और सबसे पहला और सबसे बड़ा सुराग जो हाथ लगा वो थी हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी। अब ये जो गाड़ी थी एक हुंडई i20 जिसका नंबर प्लेट था HR26CE7674। इसके मालिक का पता लगाना इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गया। पता है क्यों? क्योंकि इस गाड़ी की ओनरशिप का जो ट्रेल था वो बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ था। मतलब ये गाड़ी कम से कम 4 बार बेची जा चुकी थी। देखिए, सबसे पहले ये गुड़गांव के मोहम्मद सलमान के नाम पर थी। फिर सलमान ने इसे ओखला के देवेंद्र को बेचा। देवेंद्र ने आगे इसे अंबाला में किसी को बेच दिया। और फिर रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ये एक बार और बिकी और किसी वक्त पुलवामा के तारिक के पास भी थी। तो जाहिर है इन्वेस्टिगेशन आसान नहीं थी। और अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जिस दिन दिल्ली में ये धमाका हुआ ठीक उसी दिन फरीदाबाद में एक और पुलिस ऑपरेशन चल रहा था जिसका पहली नजर में इस धमाके से कोई लेना देना नहीं लगता था। वहां एक जॉइंट पुलिस ऑपरेशन में कुछ डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया जिनके तार आतंकी गुटों से जुड़े थे। और इसी रेड के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी लगी जिसने इस केस को सीधा दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ दिया। फरीदाबाद में एक किराए के मकान से पुलिस को 3000 किलो, जी हां 3000 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक मिला। शक है कि ये अमोनियम नाइट्रेट था। और सिर्फ विस्फोटक ही नहीं, वहां से एक क्रिंकॉफ राइफल, एक पिस्तौल, 20 टाइमर, बैटरी, रिमोट, वॉकी टॉकी और 5 किलो भारी मेटल भी मिला। मतलब एक खतरनाक बम बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो सब वहां मौजूद था। ये साफ इशारा था कि कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। तो अब जब फरीदाबाद रेड और दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन साफ हो गया तो इन्वेस्टिगेटर्स की नजरें एक प्राइम सस्पेक्ट पर टिक गईं। और ये था डॉक्टर उमर नबी, पुलवामा के कोयल गांव का रहने वाला। फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में काम करता था। ये उन्हीं डॉक्टरों का साथी बताया जा रहा है जो रेड में गिरफ्तार हुए थे। और जैसे ही उसके साथी पकड़े गए ये गायब हो गया। अब उमर नबी के खिलाफ क्या सबूत थे? पहली बात, वो हुंडई i20 आखिरी बार उसी के पास थी। कुछ सोर्सेज ने तो ये भी दावा किया कि धमाके से ठीक पहले उसे वही कार चलाते हुए देखा गया था। और तो और कहा जाता है कि कार में जो विस्फोटक था वो वैसा ही था जैसा फरीदाबाद से मिला। यहां तक कि अज्ञात लाशों से मिलान के लिए उसकी मां का डीएनए सैंपल भी लिया गया। तो सारे सुराग उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। अब एक थियरी ये भी है जिसे द प्रिंट ने एक अधिकारी के हवाले से बताया। उनके मुताबिक ये धमाका घबराहट और हताशा में किया गया था। शायद जब उमर नबी को अपने साथियों की गिरफ्तारी की खबर मिली तो उसे लगा कि अब वो भी पकड़ा जाएगा और इसी डर और जल्दबाजी में उसने एक अधूरे बम से ही धमाका कर दिया। जब भी कोई ऐसी भयानक घटना होती है तो उसके बाद का जो माहौल होता है वो बहुत नाजुक होता है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, किस जानकारी पर भरोसा करते हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। ऐसे वक्त में 3 चीजों से खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। 1, सनसनी फैलाने वाले मीडिया से जो सिर्फ अपनी रेटिंग्स की परवाह करता है। 2, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले ट्रोल्स से। और 3, अपने खुद के पूर्वाग्रहों और बिना किसी आधार के बनाई गई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से। हाँ, लेकिन सावधान रहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम सवाल पूछना ही बंद कर दें।
खासकर उनसे जो सत्ता में है। जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। और इसी जवाबदेही से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है जो सीधा गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के मंत्रालय की है। सवाल ये है कि आखिर 3000 किलो विस्फोटक फरीदाबाद तक पहुंचा कैसे? ये सवाल सिर्फ इस घटना का नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बुनियादी सवाल है जो पहले भी कई बार ऐसे हादसों के बाद उठा है।